ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद सैयद अली खामनाई की तशय्युअ जनाजा। शहीद रहबर का जनाजा हेलीकॉप्टर के जरिए मस्जिद जमकरान पहुँचाया गया। नमाज फजर के बाद मस्जिद जमकरान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी, जिसके बाद जनाजा हरम बीबी मासूमा क़ुम ले जाया जाएगा। क़ुम के बाद शहीद रहबर का जनाजा इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद, नजफ़ अशरफ और करबलाए मौला समेत दीगर मुक़द्दस शहरों में ले जाया जाएगा, जहाँ खुसूसी ताज़ियती इज्तिमात होंगे। शहीद सुप्रीम लीडर की वसीयत के मुताबिक उन्हें 9 जुलाई को मशहद मुक़द्दस में रोज़ा हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में सुपुर्द ख़ाक किया जाएगा। इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। मीज़ाइलों और सियासी दबाव से मुसलमानों और मुज़ाहिमती तंजीमों की हिमायत जारी रखेंगे। तेहरान में हमास की लीडरशिप कौंसिल के सरबराह मोहम्मद दरवेश से मुलाकात में ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ ने वाज़ेह किया कि माहिदे के बावजूद अमेरिका के साथ शदीद इख्तिलाफ़ात बरकरार हैं। मुस्लिम ममालिक को अहम किरदार अदा करना होगा। उन्हें एहसास हो गया है कि अमेरिका और इसराइल के साथ ताउन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत नहीं। अमेरिका के साथ मुफ़ाहमती याददाश्त सियासी और फ़ौजी दोनों एतबार से अमेरिका की शिकस्त और मज़ाहमती महवर की कामयाबी है। हिज़्बुल्लाह के सीनियर अहदेदार से मुलाकात में उनका कहना था कि तेहरान के किरदार के बगैर लबनान में अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिका के मुफ़ाहमती याददाश्त में ईरान ने लबनान में जंगबंदी को मरकज़ी नुक्ता बनाया। ईरान शहीद सुप्रीम लीडर के कातिल को तख्ता-ए-दार तक पहुंचाएगा। ईरान के चीफ जस्टिस हुसैनी मोहसिनी का कहना है कि शहीद सैयद अली खामनाई के कातिल के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कातिल के मुजरिम को सज़ा मिलनी ज़रूरी है। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी कहते हैं शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के कातिलों का ताक़ुब किया जाएगा, वो अपने अंजाम से नहीं बच सकेंगे। साबिक़ नायब सदर और सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहम्मद मुक़ब्बिर ने कहा कि शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिया जाएगा। लोग इसका इंतकाम लेंगे, निज़ाम इसका इंतकाम लेगा। हम ईरान में रिजीम चेंज करना नहीं चाहते। ईरान के साथ डील ही तरजीह है। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। ईरान के साथ मामला बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। अमेरिका की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। हमारी फ़ौज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में ट्रंप अकाउंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए दावा किया कि अमेरिकी अफवाज ने ईरान को अस्करी लिहाज से शिकस्त दी और दुनिया को एक बार फिर अमेरिका की फ़ौजी ताकत का अंदाज़ा हो गया। अमेरिकी मसला अफवाज दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार होती हैं और मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मईशत पर बात करते हुए कहा कि मैंने कहा था कि 4 बरस में स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर होगी। 1 साल के अंदर ही मार्केट बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। गजा में हमास का अहम और गैर मामूली ऐलान। अपनी इंतजामी इमरजेंसी कमेटी तहलील करने का ऐलान कर दिया। हमास का कहना है कि ये इक़दाम गजा का इंतजाम तकनीकी माहिरीन पर मुश्तमिल नेशनल कमेटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गजा के हवाले करने की तैयारी का हिस्सा है। तमाम सरकारी मुलाजमीन मामूल के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी अंजाम देते रहेंगे और नई इंतजामी के मातहत खिदमात जारी रखेंगे। सऊदी खाम तेल की कीमतों में बड़ी कमी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आरामको ने एशियाई खरीदारों के लिए अगस्त की कीमतों में तारीखी रियायत दे दी। सऊदी खाम तेल की कीमत में $11 फी बैरल कमी सामने आई है। साल 2020 की कीमतों की जंग के बाद पहली बार तेल डिस्काउंट पर फरोख्त होगा। सऊदी आरामको ने पिछले 24 बरस में कीमतों में सबसे बड़ी कमी की है। तेल की सप्लाई बढ़ने से खरीदारों के लिए आलमी सतह पर मुकाबला सख्त हो गया। सऊदी अरब ने इससे कबल ऐसी रियायत साल 2020 में दी थी। पाकिस्तान के जायज़ आबी हक के हुसूल के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फैसला। तमाम कमांडर्स जंग के बदलते किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फील्ड मार्शल आसिम मीर की ज़ेर सदारत 274वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। कोर कमांडर्स का कहना था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक़ रखता है। खित्ते में पायदार अमन इस्तेहकाम अफ़गान तालिबान की ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पर भारतीय प्रॉक्सियों की रोकथाम से मशरूत है। शहदा की लाजवाल कुर्बानी हमेशा पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तिकामत की बुनियाद रहेंगी। अफ़वाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी।
صدر زرداری کی 4 روزہ دورے پر کرغزستان آمد. کرغز صدر سادیر زاپاوروف کا اسے پول بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صدر زرداری کا استقبال. صدر زرداری کو ایئرپورٹ پر گارڈ آف آنر پیش کیا گیا. صدر زرداری اور کرغز صدر سادیر زاپاوروف اور دو طرفہ تعلقات اور باہمی تعاون کے تمام شعبوں کا جائزہ لیں گے. اسلام آباد میں گروپ کیپٹن کو شہید کرنے کے کیس میں اہم پیش رفت. ملزم سعد عباسی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل منتقل. عاصم طارق قتل کا مقدمہ دہشت گردی سمیت سنگین دفعات کے تحت تھانہ مارگرہ میں درج. ایف آئی آر کے مطابق ملزم لڑکی کو ہراساں کر رہا تھا. مقتول نے مداخلت کی. ملزم کچھ دیر بعد واپس آیا اور عاصم طارق پر فائرنگ کر دی. گولی مقتول کے دائیں کندھے سے ہوتی ہوئی سینے میں پیوست ہو گئی. عاصم طارق زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر شہید ہو گئے. گرفتار ملزم کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی منظر عام پر. ملزم کو فیض آباد بس اڈے سے لاہور روانہ ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. ملزم زبردستی لڑکی کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا. پشاور اور گردنوا میں آندھی اور طوفان کے بعد تیز بارش. دیواریں اور چھتیں گرنے کے مختلف واقعات میں 8 افراد زخمی. لاہور میں مانسون کی آمد سے موسم کا رنگ تبدیل. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کی پیش گوئی. آج شمالی پاکستان میں فعال موسمی نظام داخل ہونے کا امکان. کشمیر، بالائی خیبر پختونخوا اور شمال مشرق پنجاب میں بارش متوقع. دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج کے بالائی علاقوں میں بھی بارش کا امکان. آج اسلام آباد، پھوٹوہار اور آزاد کشمیر میں بارشوں کی شدت میں اضافہ ہوگا. وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 3,342 تک جا پہنچی. 16,746 افراد زخمی. وینزویلا کی پارلیمنٹ کے صدر جارج روڈریگز کے مطابق 6,462 لوگوں کو بچا لیا گیا. 79 عارضی کیمپ قائم. 4,000 سے زائد امدادی کارکن ڈیوٹی پر ہیں. پھلوں کا بادشاہ آم اور پاکستانی آم کو اپنی مٹھاس اور خوشبو کی وجہ سے دنیا بھر میں منفرد مقام حاصل. ملتان زرعی یونیورسٹی میں 3 روزہ مینگو فیسٹیول. میلے میں آم اور کھجوروں کی درجنوں اقسام کی نمائش. چونسا، دوسہری، فجری، انور ایٹال سمیت کئی نایاب اقسام کے آم اور مختلف اقسام کی کھجوریں بھی نمائش کا حصہ بنیں.